यूपी सरकार ने कल आरओ एआरओ परीक्षा को स्थगित कर दिया था। इसके बाद आरओ एआरओ परीक्षा पर सरकार ने कमेटी बनाई है और आरओ एआरओ परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, ये छात्रों की तरफ से जो है वो मांग अब रखी गई है। तो लगातार प्रयागराज में 5वें दिन भी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि अब उनकी मांग है कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा स्थगित की गई है, इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। इससे पहले छात्रों की तरफ से यूपी के पीसीएस के प्री पेपर को एक दिन में कराने की मांग और आरओ एआरओ परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग और 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर ना हो, एक शिफ्ट में पेपर हो, इसकी मांग को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। और कल सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया और उसके बाद अभी भी लेकिन जो तमाम प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो डटे हुए हैं, क्योंकि अब उनकी ये मांग है कि आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार छात्रों की इस मांग को भी मानती है या फिर छात्रों को सरकार के साथ कोई बीच का रास्ता निकालकर अब अपने प्रदर्शन को जो है खत्म करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार बीते 4 दिनों से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद कल देर शाम बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें आया और सरकार ने जो छात्र हैं उनकी सभी मांगों को मानते हुए जो यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्री था उसे एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया। परीक्षा को फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है और आरओ एआरओ परीक्षा को भी स्थगित किया गया और इस परीक्षा के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है वो चर्चा करेगी और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो वहीं जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनकी तरफ से कहा गया कि नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत जारी हो। ऐसे में छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिन रात छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन जो है चल रहा है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, दिन रात छात्र सड़कों पर हैं। दिन की तस्वीरें तो हर कोई दिखा रहा है, लेकिन रात में जब हलचल कम होती है, पूरा शहर सोता है, तो इन प्रदर्शनकारियों की रात किस तरह से गुजरती है, क्या दिक्कतें होती है प्रदर्शन करने वाले छात्रों के बीच, पूरी रात इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह ने गुजारी। देखिए रिपोर्ट। हम प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये हेडक्वार्टर्स है और छात्र यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये चौथी रात है और जहाँ छात्र किस तरह से ये चौथी रात काटने वाले हैं उसकी एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम आपको हम दिखाएंगे। ये रात छात्रों के साथ इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम जो इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लगातार हम यहाँ इनके साथ हैं, इनकी आवाज़ बन रहे हैं और आज पूरी रात हम दिखाएंगे कि कैसे ये खाना खा रहे हैं, कैसे यहाँ सो रहे हैं, सर्द रातें हैं और एक एक कंबल में कैसे 4-4 लोग सोने को मजबूर हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ है, सामने पीछे प्रदर्शन चल रहा है और आयोग के गेट के ठीक सामने देखिए ये सो रहे हैं, मच्छर भी लग रहे हैं, कोई दोस्त बगल में बैठा है, एक कंबल है, 4-4 लोग ओढ़े बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पूरी रात काट रहे हैं ये लोग। मन में सबके बस वही आशा है कि ये रात उम्मीद वाली हो, अगले दिन जब सुबह हो तो इनकी जो मांगे हैं वो आयोग मान ले। आधी लड़ाई तो जीत चुके हैं, अब आधी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी रात काट रहे हैं एक ही कंबल में। काटने का कारण यही है कि गवर्नमेंट और आयोग दोनों मिलकर यही चाहते हैं कि स्टूडेंट सड़क पर ही रहें, कभी वो पढ़ लिख कर कहीं अधिकारी ना बन पाएं। अगर वो हित चाहते हैं छात्रों का तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई मांगे मान लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं और कोई नई मांग नहीं है। जितनी भी मांगे रखी गई हो आयोग पहले से जानता है, बार बार कहता है डेलीगेशन लाइए, अंदर आइए। ये भाई अंदर क्या आए, जो बातें हैं आप तो पूरी तरह से सब बातें जानते हैं। कैसे कैसे कहने के बाद आज आप लोगों ने देखा होगा छात्रा का पैर टूटने के बावजूद उसकी बैसाखी तोड़ के लोग लेकर चले गए। सो रहे हैं यहाँ नीचे क्या बिछा रखा? कुछ नहीं बिछाए हैं, सब खाली बिठा है, बस कंबल नीचे कोई तिरपाल पन्नी बिछी हुई बोरी है भैया, यहीं से उठा करके वही बिछाए हैं हम लोग। तो बैठे थे छात्र प्रदर्शन, बस वही है, वो उठा लिया और ये कंबल ले आए कमरे से। जी जी जी। आप क्या ओढ़े हो? मैं चद्दर लाया हूँ अभी घर से। हम लोग यहाँ पे 4 दिन से लगे हुए हैं, तो आधी मांगे हम लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया है कि
आधा लड़कों को बांटने का काम किया गया है कि यूपी पीसीएस के लड़कों का नोटिस दे दिया गया और लड़के आधा इसीलिए चले भी गए। और हम लोक सेवा आयोग जो है हम लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। पेपर आप इसी तरह काट रहे हैं, कंबल में बदल बदल ऐसे ही बैठे हैं, पूरी रात ऐसे ही बैठे हैं, पूरी रात ऐसे ही बैठे हैं। ऐसी है यहाँ पे कि हम लोग शिफ्टों में सोएंगे। देखिए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है और ये प्रशासन आयोग जो है इतनी मनमानी कर रही है और बच्चों को ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिए हैं अपने हालात पे। चाहे बच्चों को डेंगू हो, मलेरिया हो, आप देख सकते हैं कितने मच्छर यहाँ पे हैं। हमें ना लेटने का व्यवस्था है ना ओढ़ने का व्यवस्था है। अब 2-3 भाई हमारे सो रहे हैं, 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे फिर हम लोग कोई सोएगा। ऐसे बारी बारी करके हमारी रातें कट रही हैं। तो इतनी मच्छर के काटने से तो बीमारियां भी होती है, मौसम भी है। ये इन्हें मच्छर से बढ़ के आयोग मच्छर बना बैठा है, जो कि इस प्रकार से खून चूस रहा है कि जीवन कोई व्यतीत ही ना कर सके। ये लोग तो बस वही चाहते हैं कि पढ़े लिखे दोस्त हैं छात्र। आपके? जी यही ये दोस्त हैं हमारे। क्या इन्होंने कौन सा एग्जाम किया? जी यही आरओ और पीसीएस वाला दोनों एग्जाम फिल किए हैं। हम लोग पार्टनर, हम दोनों लोग। ये भाई हैं हमारे, मित्र हैं हमारे, सभी लोग एक साथ बैठे हैं, ये हमारे मित्र हैं। तो ये सो रहे हैं बेचारे, लग रहा है दिन में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। जी दिन में वहाँ पे पढ़ भी रहे थे, साथ साथ धरना भी दे रहे थे। तो अब ये सो के उठेंगे फिर आप सोएंगे? बस यही है। हम दोनों लोग सोएंगे बारी बारी, फिर भैया सोएंगे, ऐसे सभी लोग सो के जाग रहे हैं। फिर ऐसे कैसे टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या अलार्म लगा रहे हैं फोन में कि कोई आके जगा दे रहा है? नहीं, हम लोग बारी बारी से एक सो रहे हैं तो कोई जाग रहा है, फिर दूसरा जाग रहा है और कोई सो रहा है। अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोग लगातार। हम सब जैसे आयोग हमारे साथ छलावा कर रहा है, किसी को कोई हम लोगों को आवश्यकता नहीं कि यहाँ बैठे, लेकिन 4 दिन से कुछ लोग मतलब इस काली रात का सूर्योदय कभी होगा कि नहीं सर। आज चौथा दिन है, एक नोटिस आई पीसीएस की, तो आरओ की भी साथ में दे देते ना संजय श्रीनेत जी। हम लोग तो यही मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप कब तक हमको रोड पे रखेंगे? और पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी यही चाहती है कि हम लोग रोड पे रहें, प्रॉपर तरीके से ना पढ़ें। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं सर, घर में उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, थोड़ा सा सीमित पैसा, सीमित संसाधन है, उसी में पढ़ना लिखना है। अब सड़क पे लाके खड़े कर दिए हैं, किताब कापी पेंसिल सब पेन छीन के ये ड्रम पिटवाया जा रहा है, हम लोगों से पीटने के लिए मजबूर है। और फिर हम लोगों को दंगाई कहा जाएगा कि आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं। तो ऐसी ऐसी उपमाओं से ये लोग हमको अलंकृत कर रहे हैं। अब सर आप ही लोग निष्कर्ष निकालिए। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आप 11:34 पे ये बाइट हम लोगों से ले रहे हैं और इस प्रकाश के साथ, इस अंधेरे में कुछ तो आपने उजाला किया हम लोगों के जीवन में आके, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हम लोगों का साथ पूरी रात है। हाँ सर बिल्कुल सर, हम चाहते भी हैं। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मीडिया ही है। अगर आप लोग हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे यहाँ पे खड़े रहेंगे? तो किस तरह शिफ्ट में फिर अभी ये 2 घंटा सोएंगे फिर आप सोएंगे? सर घंटे में सोने की कोई बात नहीं है, बस वही एक अपन, बस ये कि ढकोसला, कमर सीधी। बस यही है कि कमर सीधी हो जाए। बस नींद किसको आनी है भैया? मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे सोएगा। खाना खाया आप? खाना बस वही जो देख ही रहे हैं आप। खाना क्या ना मात्र एक प्लेट मिल गया, उसमें 2 लोग 4 लोग खा ले बस। क्या खा रहे हो भाई? पूरी सब्जी जो खाना यहाँ पे मिल जा रहा, तमाम कोचिंग संस्थाओं ने व्यवस्था की है खाने की, उन्हीं के माध्यम से हमें जो है थोड़ा बहुत जो भी खाने को मिल जाता है उसी के सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं। अपना पैसा जो भी रहता है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके खाना मंगा के खा लेते हैं, बाकी और कोई। सर देखिए, अगर कोई कोचिंग संस्थान थोड़ा सा सहयोग भी कर रहा है कि हम बच्चों को भोजन उपलब्ध करा दें, तो उसको ये लोग सील कर दे रहे हैं। अब भाई जो बच्चे हैं ये ज़्यादातर अपने ही पैसा मिला करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और कोई कोचिंग संस्थान, बड़ी कोचिंग संस्थान आगे आ रही है, उसको सब प्रेशर बना के। डेंगू इलाहाबाद में डेंगू अपने चरम पे है। आप एसआरएन हॉस्पिटल है, जाके देख लीजिए। लेकिन प्रशासन को इससे कोई चिंता न की कि हम मरे या जिए, हमको हमारे हाल पे छोड़ के सब लोग अंदर बैठे हैं। अब सुबह 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा के हम लोगों को रोका जाएगा कि यार इसी डर की वजह से कुछ लोग और नहीं जा रहे हैं कि आज हम लोग ज़्यादा लोग चले गए थे तो सुबह आने में दिक्कत हो रही थी। तो यही बात है ना कि हम लोग अपनी जायज़ मांग रहे हैं, उस पर भी हम लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, दंगाई हो। तो अब आप समझिए कि हम लोग क्या करें। हम लोग आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति, हम ना रूम पे पढ़ पा रहे हैं ना यहाँ हम प्रॉपर तरीके से रह पा रहे हैं। यही है शिफ्ट में। देखिए शिफ्ट में सोने को मजबूर हैं। ये वो छात्र हैं जो पीसीएस प्री दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं आरओ की। कुछ दिन भर परेशान यहीं थे और अब इतना नींद में चूर हो गए कि बेचारे सो रहे हैं।
2 घंटे 3 घंटे जो भी सो पा रहे हैं, फिर उनके पार्टनर्स आ जा रहे हैं इसी तरह के बिस्तर पर। ये पतली सी बोरी और ये पतली सी कंबल, इसके सहारे पूरी पूरी रात काटने को मजबूर। ये छात्र कह रहे हैं कि डेंगू इतना फैला हुआ है और यहाँ मच्छर कान में नहीं बल्कि सर पर नाच रहे हैं बच्चों के, और ये कह रहे हैं कि हम बीमार पड़ेंगे, क्या होगा। अब इस बात के बारे में सोचना बंद कर दिया है, बस जवाब लेकर जाएंगे, उससे पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। रात 11:30 बजे लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर क्या माहौल है, छात्र क्या सोच रहे हैं, संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार चौथी रात भी जारी है। वक्त देखिए क्या हुआ है, 11:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और हम जहां मौजूद हैं वहां ये छात्र भोजन पा रहे हैं। पूरे दिन की मेहनत मशक्कत के बाद यहाँ पर बड़े लंबे समय तक बैरिकेडिंग के उस पार खड़े होने के बाद आज ये खाना खा पा रहे हैं और इस वक्त ये खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? पूरी सब्जी खा रहे हैं। अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और यह आंदोलन तब तक रहेगा जब तक आरओ भी 1 शिफ्ट में नहीं कराएंगे। हमको पीसीएस का जो नोटिस देकर आरओ को दोनों स्टूडेंट को जो अलग किए हैं, इसकी वजह से थोड़ा जो असंतुलन हुआ है। अब आप मीडिया जो सहयोग मेरा दे रहा है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इसी तरह हमारा सहयोग देते रहे। कैसे खाना कैसे छात्र मैनेजमेंट से आ रहा है, छात्रों की वजह से आ रहा है। सब हम लोग ने चंदा लगा के हम लोग ने इकट्ठा किया, तब खाना दिन है धरने का। चौथा दिन यही से धरने का है। आयोग के कान में जू ही नहीं रेंग रहा है। हाँ, सो रहा है, भांग पी के सो रहा है। चंदा लगा के मिल पा रहा है उतना खा रहे हैं। हाँ, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। वो खाएंगे। सुबह से अब मिला ये 4 पूरी सारे भाई बहने मिलके खा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, जो है पानी का क्या व्यवस्था है? पानी का व्यवस्था टैंकर लगा हुआ है और कुछ मित्रों के सहारा से जो आ जा रहा है। और कोई देखिए कोई निश्चित केंद्र नहीं है। टैंकर लगा हुआ जो टैंकर लगा हुआ और सहयोग से है। और टैंकर का देखिए कोई चीज का कोई एक सेंट्रलाइज नहीं है, जिसके जो मन अपना जो सहयोग हो रहा छोटा बड़ा जिस तरीके जो अफराद अपना लोग कर रहे हैं आ रहा है, कोई एक सेंटर नहीं है खाने का ना पीने का कुछ भी है। ये है किसी की कृपा। में पूरे ग्लास का वो लिए हुए हैं, जो आ रहा है उसको पानी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा नैतिकता और नीति यही कहती है, जो आए जिसको जिससे भाव से जो मिले उसको उसका सम्मान। वो कहाँ है कैन पानी का? पानी टैंकर से लेके आए। कहा जाता है सबसे बड़ा सवाब है पानी पिलाना, यानी सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और यहाँ पर ये पानी कैसे कैसे भर भर के ला रहे हो? पानी टैंकर से भर के लाया जा रहा है। टैंकर से कितने शिफ्ट में कौन कौन जा रहा है? अब कोई निश्चित नहीं है, जो जिसके भाव जग रहा है अपना जा रहा है, लेके आ रहा है। कोई किसी सब अपने अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं, स्वेच्छा से ला रहे हैं। जो है तो ये नहीं हाँ भैया कि आप जाइए जो है। आपसे दीजिए पानी दीजिए इनको। हाँ, लिमिटेड है, आप लोग ध्यान दीजिए, फेंकिए मत जो गिलास, बहुत कम मात्रा में। अपने आप देखिए ये तो क्या कोचिंग सेंटर्स नहीं आप लोग अपनी तरफ से? जी कोचिंग सेंटर था, संस्कृति ने अनाउंस किया था उसके बाद, लेकिन वहाँ भी लग गया अपना नोटिस लग गई है। आप लोग खुद मैनेज कर रहे हो?